इंग्लिश थोड़ी अच्छी आ रही है और मैथ्स तो आसान है। हाँ। रीजनिंग तो बहुत सुपर इजी है। हाँ। और जीएस थोड़ी अच्छी है। जीएस अच्छी है। मैथ्स के सवाल न्यू पैटर्न पर है, नए सवाल हैं या पुराने वाले? पुराने पैटर्न पे है। पुराने पैटर्न पर जो टीसीएस जैसे पूछता था वैसे ही सवाल या कुछ चेंजेस नजर आया? पुराने हैं, पुराने पीवाईक्यू जैसे ही है। पीवाईक्यू जैसे ही। अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये तो सेकंड है। दूसरा अटेम्प्ट है। पिछली बार जो टीसीएस के साथ था वो तो क्या दिक्कत थी उसमें, मतलब अब की बार और उनमें क्या डिफरेंस? सेम ही था, कुछ अच्छा था बल्कि। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट का तो नहीं देगा लास्ट में। अच्छा, थोड़ा से अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह जैसे हो रही थी पिछले पेपर्स में? नहीं, मेरे में नहीं था कुछ भी। पिछली बार क्या कहाँ कमी रह गई थी? जीएस में रह गए होगी। अच्छा, अब की बार जीएस के सवाल कैसे हैं? अच्छे थे इस बार भी। इस बार अच्छे थे। हाँ जी। करंट अफेयर कितना है? करंट अफेयर एक था। मतलब कितने सवाल है? करंट अफेयर मेरे को तो एक ही पता चला कि एक सवाल ही दिखा पूरे 100 सवालों में करंट अफेयर। हाँ। अच्छा, इसी साल का था या पिछले? तो आसान था वो। आसान था। और सवाल कुछ मतलब जैसे कि स्टेटमेंट वाइज आते हैं या फिर फैक्चुअल से डायरेक्ट सवाल? दोनों ही थे, मिक्स थे। मिक्स थे। थोड़े सवाल बताइए मैथ्स के। मैथ्स के सवाल तो नहीं बता सकता, याद नहीं है? मतलब रीजनिंग पीवाईक्यू जिसने करा मुझे ये बताइए, आप रीजनिंग के जो सवाल थे डुएबल थे, करने लायक थे, पेन उठाना पड़ रहा था या इजीली ऐसे हो जा रहे थे? बिना पेन उठाए भी हो जाएगी आराम से। हाँ, 8 से 10 मिनट में हो जाएगी आराम से। अच्छा। और टीसीएस का और इसका लेवल्स में और वैसे क्या? बराबर है, बस इंग्लिश का थोड़ा अच्छा लेवल है। जो उसका पैराग्राफ है। हाँ, कितने थे? कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन थे, पूरा पैराग्राफ था। कितने कॉम्प्रिहेंशन है? एक है तो एक ही कॉम्प्रिहेंशन था। एक ही था। बड़ा था पर पूरा। क्वांट वगैरह किस तरह के? क्या क्वांट वगैरह सवाल कैसे थे? क्वांट के आसान था वो तो पेपर। आसान था। ओके था मेरे लिए। या कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने रीजनिंग तो लगभग किए, बाकी मैथ्स वगैरह में थोड़े इश्यूज थे मेरे लिए। अच्छा, कितने हुए होंगे फिर भी मैथ्स के सवाल आपसे? 11। 11 सवाल किया। ओके, बाकी के क्या दिक्कत रही है उनमें, कैसे छूट गई? मतलब लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेशन ज्यादा थी या फिर हो नहीं रही थी, किस वजह से नहीं? मेरे लिए तैयारी नहीं करी थी आपने? तो नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इस वजह से मुझे थोड़ी इश्यूज हुई कैलकुलेशन एंड ऑल में, बाकी सारी चीजें सही थी। अच्छा, अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच इश्यू वगैरह कुछ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई। माउस वगैरह सब कुछ सही चल रहा है? यस। सिस्टम हैंग तो नहीं कर रहा? नहीं, जिनके कर रहे थे वो उनके बाकी चेंज। आपकी लैब में कर रहे थे इसका मतलब है? हाँ, और बाकी लोगों के साथ में हुआ ऐसा कुछ? आई डोंट नो, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। करंट अफेयर के सवाल देखे? करंट अफेयर के 1-2 थे, ज्यादा तो थे नहीं, मतलब ज्यादा नहीं थे, एक दो थे। हाँ, लगभग ओके था। इसी साल का था? हाँ। ओके, आपने मॉक वगैरह दिए, पीवाईक्यू वगैरह दिए? नो, नहीं मैंने वो पीवाईक्यू कब से क्वेश्चन तैयारी पढ़े थे इसी ईयर से। बढ़िया था, ठीक था। इजी था? नहीं, इजी भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक था। ठीक था। अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह, कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह? कोई इशू नहीं, ठीक, सब कुछ ठीक। अच्छा, पेपर आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा तो ये थर्ड है। तीसरा अटेम्प्ट है। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 96। 96 किए। हाँ जी। अच्छा, 4 सवाल 4 सवाल कैसे छूट गए, क्या वजह रही होंगी? समझ नहीं आया, कुछ था। किस चीज के सवाल छूटे? 4 मैथ्स के? वो मेरी वीक है। बाकी सब पूरे कर दिए। तो पेपर इजी था ये कह सकता हूँ या फिर इजी नहीं था, ठीक था, जो मर्जी आप समझिए, पर ठीक था पेपर ठीक था? थोड़े से सवाल वगैरह मैथ्स में हाँ, वो थोड़ी टफ थे। हाँ, जैसे टीचर्स पूछ रहे, क्या वैसे ही थे या फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग थे, कुछ नए भी डाले उन्होंने। जैसे थोड़ा सा बताइए। मैथमेटिक्स में डाले, रीजनिंग में भी डाले, बस। दो अटेम्प्ट्स में क्या दिक्कत रही है आपकी, कहाँ पे कमी रह गया होगा शायद, मेरी मतलब तैयारी में कमी रह गई होगी, ये कह सकते हैं। बाकी पेपर तो टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे, उनका कुछ फायदा यहाँ पर मिला? नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया, अभी तो एग्जाम ही दे रही हूँ। अभी नहीं, मतलब पहले तैयारी के दौरान? हाँ, ठीक ठाक था सब, समझ लो। अभी पहले नहीं हो पाया, अब कोशिश है कि हो जाए। जी जी बिल्कुल। और करंट अफेयर के कितने सवाल आए हैं? करंट अफेयर के 25 ही थे। 25 टोटल करंट अफेयर या जीएस का टोटल? नहीं, जीएस में हाँ, जीएस का मिला के 25 थे, तो वहाँ उसमें था 8-10 होगा, 8-10 होंगे। इसी साल के थे या पिछले साल के? या कुछ पिछले साल के भी थे, कुछ इस साल के भी थे। ओके, सवालों में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इस बार एडुकेटी द्वारा स्टेटमेंट वाइज थे, डायरेक्ट सवाल थे, फैक्चुअल से, कहाँ से, किस तरह के सवाल थे?
ठीक ठाक थे, मतलब जो डेवलपमेंट या ये जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर। पॉलिटी वगैरह के हाँ, पॉलिटी के थे। कितने सवाल रहे होंगे? पॉलिटी के ज्यादा नहीं थे, 3-4 ही थे बस। अच्छा, बाकी इंग्लिश के वगैरह रही होंगी? हाँ, इंग्लिश में थे। कैसा था कॉम्प्रिहेंशन? ठीक था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा वैसा भी नहीं था, ठीक ठाक था। मॉडरेट मॉडरेट था और कह सकते हैं इजी भी था, और रीजनिंग तो बहुत ज्यादा इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी। मतलब कैलकुलेशन बिना पेन उठाए हो जाती थी? हाँ, रीजनिंग में तो ऐसा ही था, बट थोड़ा सा मैथ में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, और सम टाइम ऐसा लगा कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा होना चाहिए था, प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने कितनी प्रैक्टिस करी या ना करी? कितने मॉक टेस्ट कितने लगाए थे? मॉक टेस्ट तो इतने तो नहीं लगाए थे, मतलब इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं की थी मैंने। अगर मैंने की होती तो मैं भी ज्यादा अच्छी कर सकते थे। कितने सवाल किए हैं यहाँ पे? मैंने मैथ के तो कुछ छूट गए, टाइम कम था, लगभग 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छूट गया? छूट गया मैथ के। अच्छा, टाइम की प्रॉब्लम रही है? हाँ, टाइम की प्रैक्टिस नहीं थी उसमें ठीक। तो मैं ये कहूँ कि मैथ्स के सवाल लेंथी आ रहे हैं, टाइम टेकिंग आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मॉडरेट थे मैथ के भी, इजी थे, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ ही इजी है। अब जो ना पढ़े तो उसके लिए तो टफ होगा ही। हाँ, थोड़े से टॉपिक्स किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? टॉपिक्स तो ज्यादा जैसे कि आपके एवरेज के थे, मोस्टली तो एवरेज क्वेश्चंस थे, ज्यादा टफ नहीं थे, और आपकी ज्योमेट्री हो गई उसमें से आए हुए थे, एडवांस के भी थे और कुछ, और बाकी जो रीजनिंग के थे वहाँ पे तो बहुत ही ऐसा लगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या। लाइक एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि एक एड्रेस दिया था बेंगलुरु के किसी पर्सन का, तो उसको बोला था कि इसको मैच करो कि ये जो ऑप्शन है उसमें सेम एड्रेस कैसा है। तो मैंने बोला रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब रीजनिंग हद से ज्यादा इजी थी कि कोई एक इंसान जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा ना, वो इजीली कर लेगा। मतलब मैं ये कहूँ कि पैटर्न चेंज किया है एडुकेटी ने? हाँ, कह सकते हैं बहुत इजी कर दिया, और कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी इस बार। बहुत हाई जाएगी। बहुत अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं, इस बार तो कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं हुए थे, बाकी तो पेपर बहुत इजी था। आपके लैब में किसी और बच्चे के साथ में कोई माउस की दिक्कत हो, सिस्टम की कोई दिक्कत हो? नहीं, इस बार तो बहुत सही है सब, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि फेज 13 में मैंने सुना था बच्चों के साथ इश्यूज हो रहे थे, ऐसे कोई इश्यूज नहीं थे। करंट अफेयर कहाँ से डायरेक्ट इसी साल के थे या पिछले साल के, कहाँ से आए? करंट अफेयर्स तो मोस्टली वही होते हैं, स्टैटिक जीके वगैरह के, और बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक्स अभी चल रहे थे तो 1-2 क्वेश्चंस के आए थे। इंग्लिश के सवाल बताइए मैम, थोड़े से इंग्लिश में कैसे सवाल थे, किस तरह के थे? आप वो कैप कर लीजिए, और उसमें आपका स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन थे आए हुए थे, और एक्टिव पैसिव वॉइस आया था। मेनली तो यही जो ग्रामर होते हैं उसमें से ही आए थे, और बाकी आपको वोकैब करने की, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इडियम्स पढ़ने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर अपकमिंग डेज में होने वाला है, क्या कहेंगे उनको कि किस चीज पर फोकस करें, क्या माइंड में की करके आए? पहली बात तो इतनी आसान, मतलब ये मत सोचिए कि इजी होता है तो आप सारा अटेंड कर ही लेंगे। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड होती है इसमें। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मुझे आ रहे थे, बट मैं उसको नहीं कर पाई क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं सही से कर रखी थी, कि टाइम कम पड़ गया। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम और थोड़ा मिलता, आपको 10-5 मिनट और मिलते तो मैं और अच्छा कर सकती थी, मैथ के जो क्वेश्चन छूट गए वो कर लेती। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन